ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 12वां सर्ग। भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। तो प्रेम से बोलो, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। आज 12वें सर्ग में अपने सुनेंगे कि ऋषियों का राजा दशरथ को और दशरथ का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। शांता और ऋषि कुमार को वहां रहते कई महीनों बीत गए थे। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हो गया था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। तो यह सुनकर ऋषिराज बहुत ही खुश हुए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन पृथ्वीपति नरेश से कहा कि राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्रित करवाइए। भूमंडल में भ्रमण करने के लिए आपका यज्ञ संबंधी अशव छोड़ा जाए और सरयू के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है। फिर राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुलाकर लाओ। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सभी को बुला लाना। तो राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सुमंतर तुरंत ही वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहे कि हे महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। इसके बिना इस राज्य आदि से मुझे कोई सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेघ यज्ञ आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सारे ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी ही सराहना की। इसके बाद ऋषिराज, ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। इस यज्ञ से तुम्हें अमित पराक्रमी 4 पुत्र होंगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। तो ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों को यह शुभ बात बताई। मंत्रियों को बताते समय वो बड़े ही खुश हो रहे थे। तो महाराज दशरथ को खुश देखकर और उनका शुभ समाचार सुनकर मंत्री भी बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि महाराज, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो राजा दशरथ ने कहा कि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ का घोड़ा छोड़ो और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करवा दो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शांतिक्रम, पुण्यवाचन आदि विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाएगा, जिससे मेरे सारे विघ्नों का निवारण होगा। यदि इस यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अतः मेरा कहना ये है कि मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा ही कोई उपाय करना। इस यज्ञ के बीच में किसी तरह का कोई भी विघ्न ना पड़े। मेरा विश्वास है कि तुम भली भांति इस कार्य को संपूर्ण कराओगे। ऐसा मेरा मानना है कि तुम इस कार्य को करने में
संपूर्ण समर्थ हूँ। तो राजा दशरथ की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, आपने सही सोचा। हम हमारी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे और हमारा विश्वास है कि ये यज्ञ भली भांति अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मंत्रियों ने राजा दशरथ के कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। सारी व्यवस्था हो जाने पर ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ राजा दशरथ की खूब प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महान बुद्धिमान नरेश अपने महल में चले गए। वाल्मीकि रामायण बालकांड का 12वां सर्ग समाप्त हुआ। 13वें सर्ग में अपने सुनेंगे कि यज्ञ का शुभारंभ और समापन कब हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।